मित्रों, सफलता किसको कहते हैं? सफलता यह है कि जब आप एक सामान्य कार्य को भी असामान्य ढंग से करते हैं, अर्थात बहुत ही क्रिएटिविटी और सृजनात्मक शक्ति के साथ कोई काम अलग ढंग से करते हैं, तो यही कुल मिला के सफलता का पर्यायवाची बनता है। और याद रखिए कि 12 राशियों में से अगर कोई भी एक राशि सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी रखती है, सबसे ज़्यादा सृजनात्मक शक्ति रखती है, तो वह कुछ और नहीं, वह केवल और केवल मिथुन राशि और मिथुन लग्न हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सृजनात्मक शक्ति होती है। और आपको तो मालूम है कि आज के युग में अगर आपके पास जरा सा भी सृजनात्मक शक्ति है, तो आप रातों रात कुल मिला करके बिल्कुल ये मान करके चलिए कि आप रातों रात फेमस हो जाएंगे और रातों रात आप करोड़पति या अरबपति बन जाएंगे। तो यही चीज़ कुल मिला करके एक प्रकार से हम देखेंगे कि 2024 में जो आपका एक प्रकार से मिथुन राशि और मिथुन लग्न है, जो आपका मिथुन राशि और मिथुन लग्न है, वह कुल मिलाकर के किस तरह से सफल होगा और किस तरह से ये महापरिवर्तन और सर्वश्रेष्ठ फलदायी 2024 का वर्ष उनके लिए सिद्ध होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और बिल्कुल स्किप मत करिए। और ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपको कोई भी परामर्श चाहिए तो याद रखिए ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, निश्चित तौर पर आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो मित्रों, हमको मालूम है कि परिवर्तन जो है वह मिथुन राशि और मिथुन लग्न में कूट कूट के समाया हुआ है। ऐसा क्यों है कि देखिए, मिथुन राशि जो है वायु तत्व है। अब मिथुन राशि किस नक्षत्र से मिलकर बनी है? वह राहु के नक्षत्र से मिलकर बनी है। तो राहु भी वायु तत्व है, राहु भी वायु तत्व है और मिथुन राशि भी वायु तत्व है। तो कहने का तात्पर्य, और मिथुन राशि को एक प्रकार से चंचल स्वभाव की राशि कहा गया है। तो चंचलता हो, परिवर्तन हो, वायु तत्व है, वह इसके जीन्स में ही समाया हुआ है। और आपको मालूम है कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। तो अगर परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो याद रखिए कि अब वह सबसे अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में जो भी अपमान, पीड़ा, तिरस्कार, गरीबी आपने देखी है, उन सब में अब परिवर्तन का जो सूचक है, संकेत है, वह मिलने लगा है। और याद रखिए 2024 जो है वह इस परिवर्तन को पूरी तरह से परिलक्षित करेगा और आप मानेंगे कि वास्तव में ये परिवर्तन आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा शुभदायी परिवर्तन आपके लिए होगा। कुंडली में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसा कि आप ये चार्ट देख रहे हैं कि कुंडली में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों पर फोकस करिए, एक आपका लग्न और एक आपकी भाग्य। क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं और भाग्य से सब कुछ आपको मिलना है। तो याद रखिए कि जो आपका भाग्य का स्वामी है वो शनिदेव हैं। और जब भाग्य का स्वामी 30 साल बाद घूम फिर करके आपके भाग्य में ही आ गया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर भाग्य का स्वामी भाग्य में आता है तो किस तरह चमत्कार होता है कि जितने भी आपके अटके हुए कार्य हैं, जितने भी आपके अटके हुए कार्य थे, याद रखिए वो सभी कार्य होना शुरू हो जाएंगे, नंबर 1। दूसरा, जो भी आपने ड्रीम्स देखा था, सपने देखे थे, याद रखिए किस्मत से वो सब कुछ साकार होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर 2-3 बातें जो आपके पक्ष में और जाती हैं, जो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लोग हैं, कि याद रखिए बृहस्पति, शनि और राहु का आपस में कोई मेल जोल नहीं है। लेकिन आपके लिए सौभाग्य की बात यह है कि जहाँ शनि तात्कालिक मित्रता, चूँकि गुरु उनसे आगे बैठे हुए हैं, शनि जो हैं अपनी तात्कालिक मित्रता राहु के साथ प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि राहु जो है मीन राशि में हैं, इसलिए शनि से द्वितीय भाव में वो हैं, तो तात्कालिक मित्रता प्रकट करते हैं। तो उसी प्रकार राहु और बृहस्पति, जिनकी आपस में बिल्कुल मिलती बनती ही नहीं है, मान लीजिए दोनों ही विपरीत धारा के ग्रह हैं, लेकिन राहु की जो तात्कालिक मित्रता है वह बृहस्पति के साथ हो गई है। यह एक मणिकांचन संयोग है आपके लिए। क्योंकि बृहस्पति जो हैं आपको मालूम है कि वो ज्ञान और धर्म के स्वामी हैं। जो आपके राहु हैं उनको लग्जीरियस से संबंधित हैं, भौतिकवाद और सफलता के कारक हैं। जबकि गुरु को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है बहुत ज़्यादा, भौतिकवाद से। लेकिन
राहु से चूंकि उनकी तात्कालिक मित्रता है, राहु से उनकी तात्कालिक मित्रता होने के कारण वह 100% आपको मदद करेंगे और निश्चित तौर पर आपकी मदद होगी, जिससे आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होंगी। तो जो शनिदेव हैं, शनिदेव का राहु से संबंध, राहु का बृहस्पति से संबंध निश्चित तौर पर आपके इस जीवन को चार चांद लगा देगा। और याद रखिए, छोटे मोटे जो राजयोग हैं वो कुंडली में आपके बनते ही रहेंगे, क्योंकि 30 नवंबर को जो शुक्र देव हैं, जो कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए सबसे योगकारी ग्रह माने गए हैं, वह भी अपनी तुला राशि में आ रहे हैं। तो एक मालव्य योग जो है वह आपकी कुंडली में तो बन ही रहा है, जो मालव्य योग है वह आपकी कुंडली में बन ही रहा है। अब देखिए, यहाँ पर बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है इस सर्वश्रेष्ठ फलदायी परिवर्तन को पाने के लिए। पहली बात कि शनि देखिए हार्ड वर्कर हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और ऑनेस्टी बहुत है उनके अंदर। तो अगर आपको शनि का साथ चाहिए तो आप इन तीनों जो मैंने शब्द बोले हैं आपके लिए, हार्ड वर्क है, ऑनेस्टी है, डेडिकेशन है, इसको ज़रूर आप कुल मिलाकर के 100% अपने पर लागू करिए। दूसरी चीज़, जो आपके राहु हैं वो शॉर्टकट से सब काम करते हैं। और याद रखिए, राहु को दिल से ज़्यादा दिमाग से मतलब है। आप दिमाग से, अपनी आत्मा से काम करिए, दिल की बात बहुत ना सुनिए। तो राहु का जो साथ है वह भी आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। इसके सिवा आपको याद रखना है कि गुरुदेव जो हैं आपके इस समय एकादश भाव पर हैं, इनकम के भाव पर हैं। तो अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो और मंगल की राशि में हैं, तो मंगल की राशि में होना गुरु के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो तीनों ग्रह एक साथ सबसे शुभ स्थानों में हैं, नवम, दशम, एकादश। अर्थात नवम भाव में शनि हैं, दशम में राहु हैं, एकादश भाव में आपके गुरु हैं। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग भाव होते हैं कुंडली के, उन्हीं भावों पर इन तीनों ग्रहों का विराजमान होना, याद रखिए, आपके लिए परिवर्तन क्या है। ऐसे 2024 का वर्ष शायद ही आपको जीवन में कभी बाकी जगह देखने को मिले। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि शनि जो है, देखिए, कोई भी ग्रह सबसे ज़्यादा प्रतिफल कब देता है, जब वह अपनी युवावस्था में आता है। और याद रखें, शनि जो हैं अपनी युवावस्था में जनवरी 2024 में 12 से 13 अंश के हो जाएंगे, और तब जा कर के वह आपको सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिफल है वह प्रदान करेंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिफल होता है वह आपको अपनी युवावस्था में ही प्रदान करता है। तो याद रखें, शनिदेव आपके साथ हैं, भाग्य का स्वामी आपके साथ है, तो जीवन में परिवर्तन तो होना ही होना है। और यह वह परिवर्तन होगा जिसको आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। 2024 की जो अचीवमेंट होंगी आपके जीवन में, वह आप लाइफ टाइम अब कभी भूल नहीं पाएंगे। तो मित्रों, जो मैंने आपको बताया है आप ऐसा करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो ये फ़ोन नंबर दिया गया है, आप इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।